अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। सर्दियों में सारे लोग इसे बनाते हैं और हर एक के घर में ये खाया जाता है और बनाया भी जाता है। चले आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने फ़िश ले ली है। 1 kg मैंने फ़िश ली थी। इसे मैंने नमक और अजवाइन लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था और 1 घंटे बाद मैंने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी साफ़ लग रही है। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे हम ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हल्दी शामिल कर दी हमने। इसके बाद हम शामिल करेंगे नमक। नमक भी हमने 1 टीस्पून लिया है। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल ली हैं क्योंकि अभी हमने ग्रेवी भी बनानी है और उसमें भी मसाले ऐड होंगे। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें 2 लेमन काट के डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह सारी फ़िश के साथ इसकी मैरिनेशन हम कर देंगे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी और 1 घंटे बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िश हमारी मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है जिससे हम सिर्फ फ़िश को फ्राई करेंगे। 50% हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो रह जाएगा वो हमारा ग्रेवी में फ्राई हो जाएगा और गल भी जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें फ़िश डालते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। ये देखिए एक साइड से फ़िश कुक हो गई थी, मैंने इसको टर्न कर दिया। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों साइडों से फ़िश हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें फ़िश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैं इस सारी फ़िश को इस तरह ही फ्राई करके निकाल लूँगी और फिर हम ग्रेवी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम फ़िश की ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक देचकी ले ली है। इसमें मैंने ½ कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल गर्म है। अब मैं इसमें जो शामिल करूँगी मैं आपको बता दूँ। 2 चुटकी है मेरे पास कुलवंजी, 2 चुटकी है मेरे पास ज़ीरा और 2 चुटकी मेरे पास है मेथी दाना और 2 करी पत्ता है। इन सबको मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा कड़कड़ा लें। इनकी जो है वो खुशबू मुझे आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए प्याज जो है वो हमारा वाइट से ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 1 लिया था, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही जो मसाले हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसालों में जो डलना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
मसालों में जाएगा 1 टीस्पून है नमक। नमक मैंने मैरिनेशन में भी शामिल किया था, इसलिए नमक हम कम डालेंगे। 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून है मेरे पास साबुत सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास हल्दी और 1 टेबलस्पून है मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चीज़ें हम चले जाएंगी, मसाले चले जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए और मसाला अच्छी तरह भून ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी हुई थी वो सारी इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश डाल के आपने इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि इससे फ़िश टूट जाएगी। आराम से सॉफ्ट हाथों से आपने इसे इस तरह करना है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल पक चुकी है और फ़िश भी हमारी बिल्कुल टेंडर है। इसे हम 10 मिनट का दम देंगे और फिर दम के बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है और बहुत मज़े का बना है। आप लोग इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। कीप लाइकिंग। अल्लाह हाफिज़।